Students, our next topic is equilibrium. Equilibrium mean that no net force act on it. मतलब ये कि जितनी भी फोर्सेस बॉडी पर लग रही हैं उसके इफ़ेक्ट से बॉडी को ये मोशन पर कोई असर ना पड़े। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन देखें, उसमें क्या था? उसमें यही था कि बॉडी या तो रेस्ट कंडीशन में ही रहती है या यूनिफॉर्मली मूव करती है अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो ये वो चीज़ है कि इक्विलिब्रियम जब अपनी बॉडी को तब तक मेंटेन रखती है, अपनी स्टेट को तब तक बरकरार रखती है जब तक वो उसमें उतनी शक्कत होती है कि उसको अपने जो उस पर जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं उससे वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जब लगने वाली फ़ोर्स उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगी तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट से नहीं होगी, मीन्स कि उस पर जो इफ़ेक्ट लग रहा है, उसके जो फोर्सेस उस पर जो लग रही हैं वो उसकी मोशन या तो उसको बहुत तेज़ कर देंगी या तो बहुत स्लो कर देंगी या तो आहिस्ता मूव करवाएंगी। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज़ अबाउट इक्विलिब्रियम कि बॉडी रेस्ट में हुई तो वो रेस्ट में ही रहेगी और अगर मोशन में हुई तो वो मोशन में ही रहेगी। अब इसके हम एग्जांपल्स इसको देखते हैं। अब ये बुक की एक एग्ज़ाम्पल है, ये आपके पास बुक है और ये आपके पास टेबल है। ठीक है, अब ये बुक इस टेबल पे तब तक पड़ी रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो रही हो, मीन्स कि या तो हम इसको ऊपर की तरफ उठाएं ना, या तो हम इसको नीचे की तरफ मज़ीद इसको हम डिस्टर्ब ना करें, इसकी मोशन को जब तक हम डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, इसको बेशक एक दिन रखें, 2 दिन रखें, ये उधर ही पड़ी रहेगी जब तक हम इस पर कोई मोशन, इस पर जब कोई हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। और ये क्यों इसके ऊपर पड़ी है? वो इसलिए पड़ी है कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जब इसका वेट एक इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि डाउनवर्ड है, तो उसके ऑपोजिट एक और फोर्स है जो कि टेंशन है, जो कि उसको नीचे की तरफ नहीं आने दे रही है। ठीक है, ये डब्ल्यू ए टेंशन मीन्स के टेंशन की जो फोर्स है वो भी 10 न्यूटन है एंड वेट की जो फोर्स है वो भी 10 न्यूटन है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं तो इट्स मीन यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये आई हुई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपके पास यही होता है। इसी को आप कहते हैं कि जब दोनों फोर्सेस पे जो एक्ट कर रही हैं किसी भी बॉडी पे, उसकी जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करे, तो वहाँ पे आप कहते हो कि दैट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये आपके पास एक लॉग है, एक एग्जांपल है, ये एक लॉग है मीन्स की लकड़ी का एक पीस है कोई। ये आपके पास स्ट्रिंग है मीन्स के धागा, और ये आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। ये ए पॉइंट पे है धागा और ये बी पॉइंट पे है। अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनके अंदर भी एक फोर्स है जो कि लग रही है F1 एंड F2, एंड इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे 3 फोर्सेस आ गई हैं, मीन्स के ऊपर वाला जो हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी उसमें जस्ट 2 फोर्सेस थी। अब यहाँ पे क्या है? 3 फोर्सेस है, लेकिन इसका इफेक्ट भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमारे पास 2 फोर्सेस का था। मीन्स के क्या होगा? F1 एंड F2 हमारे पास इतनी फोर्स होगी कि वो ये दोनों मिल के एक फोर्स, मीन्स के उसकी जो फोर्स इन दोनों का सम जो होगा वो ऑटोमेटिकली इसका सम होगा। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी? कैंसिल करेंगी। और इसके इफेक्ट को कैंसिल होना है, क्यों होना है? क्योंकि तभी बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी ना, जब ऊपर वाली का सम जब ऊपर वाली की जो फोर्स है वो ही नीचे वाली का फोर्स होगा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। अब क्या था? F1 जो थी फोर्स 5 न्यूटन यहाँ पे लग रही थी, यहाँ पे 5 न्यूटन लग रही थी, और यहाँ पे जो W था वो क्या था? 10 न्यूटन, मीन्स के 5 + 5 = 10 हो गया। ठीक है, और ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसका क्या था? वेट जो उस पर लग रहा था वो क्या था? 10 न्यूटन था। अब ये दोनों के इफेक्ट आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। जब ये दोनों इफेक्ट कैंसिल हो गए तो इट्स मीन बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप जो अपनी वॉल्स पे जो पिक्चर्स हैंग करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से होती है? वो यही होती है ना कि यहाँ पे आप क्या करते हो? पहले एक आपके पास नेल होता है, फिर यहाँ से आप उसका धागा इस तरीके से लेकर जाते हो, यहाँ पे फिर आपकी वो इमेज होती है जो भी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या प्रोसेस होता है? जो ये दोनों इफेक्ट को क्या कर रहे होते हैं? कैंसिल कर रहे होते हैं। इसलिए बॉडी जो होती है इक्विलिब्रियम स्टेट पे होती है, ना वो नीचे की तरफ आती है ना वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ये थी आपके पास इक्विलिब्रियम। अब हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशंस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? जितनी भी फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, एंड जो हमारे पास सम ऑफ फोर्सेस आएंगी डैट विल बी बिकम इक्वल टू 0। जिस तरह अभी हमने लॉ के केस में पढ़ा था, समेशन F = 0,
समेशन मीन्स कि ये आपके पास एक ग्रीक वर्ड है, इसको आप समेशन कहते हो, मीन्स के सम कहते हो, जितनी भी फोर्सेस होंगी उन सब का सम, तो आप इसको समेशन इस तरीके से लिखते हो। अब यहाँ पे क्या है, जितनी भी सम है ना F1 F2 F3 सब किसके इक्वल होंगे, ज़ीरो के इक्वल होंगे। मीन्स कि अगर आप कोई भी ये बॉडी है, इस पर अगर आपके पास फोर्सेस लग रही हैं, F1 लग रही है, F2 लग रही है, F3 लग रही है, मीन्स कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम क्या होगा, आपके पास ज़ीरो होगा, ठीक है। और ये ज़ीरो ही आना चाहिए, तब भी आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अच्छा, अब हम जो है बॉडी हमारे पास कोई भी है जस्ट एक्स कंपोनेंट पर पड़ी हुई है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, fx1 fx2, जस्ट यहाँ पे एक्स के कंपोनेंट्स आएंगे, वाई का कोई भी एक कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जब होल हम इनका करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, तो हम कहेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली हम वाई पे करेंगे तो जितनी भी हमारे पास वाई पे फोर्सेस लग रही होंगी हम क्या कहेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, पैराट्रूपर मीन्स कि पैराशूट की तरह का ही होता है। इसमें जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं ना, आगे पीछे से जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो क्या होती है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होती हैं। इसलिए आप देख रहे होते हैं कि पैराट्रूपर बिल्कुल यूनिफॉर्मली नीचे की तरफ आ रहा होता है, मीन्स कि मूव नहीं कर रहा होता है, ये आगे की तरफ मतलब अपनी स्टेट जो है उसी के नीचे, जिस तरीके से यहाँ पे इस तरफ पड़ा हुआ है ना, तो यहीं से नीचे इस तरीके से आएगा, ना ये इधर की तरफ ऐसे मूव करेगा, ना ये इधर ऐसे की तरफ इधर मूव करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी जो इस पर जो जितनी भी फोर्सेस लग रही थी वो सारा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही थी, इसलिए ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बॉडी में होता है, बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास जितने भी टॉर्क उसमें प्रोड्यूस होंगे उसको उसका जो सम होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। जिस तरीके से हमने फर्स्ट कंडीशन में फोर्सेस का पढ़ा था, इसी तरीके से सेकंड में हम टॉर्क का पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी टॉर्क्स बीच में प्रोड्यूस होंगे जब हम उनका सम करेंगे तो वो हमारे पास मस्ट ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड करेंगी तभी आपके पास एक जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगी। मतलब अगर इस तरीके से होता है कि आपके पास फर्स्ट जो है कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स के सब फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन सम ऑफ ऑल टॉर्क ज़ीरो नहीं है, उनकी कोई वैल्यू आ रही है, तो आप ये नहीं कहोगे कि बॉडी आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब होगी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड मस्ट होंगी, ठीक है, तब आप कहते हो कि बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर इक्विलिब्रियम तक, सेकंड कंडीशन तक। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इट्स टाइम टू योर डायरी, यू हैव टू लर्न ऑल दीज टॉपिक्स एंड राइट एट लीस्ट 1 टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।